कि गांव-गांव में अंबेडकर परिचर्चा का एक ढोंग रचने का राजद काम कर रही थी और अंबेडकर के अनुयायियों को मारने वाले को एक बगल अंबेडकर परिचर्चा करके अंबेडकर जी के अनुयायियों को खुश करना चाहती है और एक तरफ अंबेडकर जी को अनुयायियों का हत्या करने वाले को छोड़ के ये उन समाज को संदेश देना चाहती है कि हम इन लोग के साथ हैं, लेकिन आप लोग के भी साथ है, आप लोग का काम कर रहे हैं। अब बताइए, ये जो आनंद मोहन राजद के ही सांसद थे साहबुद्दीन, उनको इस पार्टी के लोगों ने जेल में रखा। जो उनका काम था, जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि वो अपना सजाए काट लिए तो निकल गए, वो भी 15-16 साल जेल में रहे। ये पार्टियां उन्हें निकालती है और फिर उनका विरोध सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनको फिर जेल में भिजवाने का काम करती है। अल्पसंख्यक समाज को इस बात को सोचने की जरूरत है कि आप बताइए, पूरे बिहार में एक अल्पसंख्यक नेता का नाम बताइए जो खड़ा हो जाए तो 5 लाख का 2 लाख का भीड़ लगा ले। एक अल्पसंख्यक नेता का नाम बताइए। हत्या करता है और उसे फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन ये नीतीश सरकार, तेजस्वी सरकार कानून में संशोधन करके और उसे छोड़ने का काम करता है। वो इसलिए छोड़ता है कि उसके समाज का वोट, उसके समाज के, उसके जाति का वोट उनके पार्टी को मिले। अपने आप को बहुजन पार्टी का नाम देते हैं, बहुजन समाज का वोट लेते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो उनका काम करते हैं जो दलितों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का शोषण करते हैं। ऐसे लोगों का काम ये पार्टियां करती हैं। जब अभी राजद का हम देख रहे थे कि गांव-गांव में अंबेडकर परिचर्चा का एक ढोंग रचने का राजद काम कर रही थी और अंबेडकर के अनुयायियों को मारने वाले को एक बगल अंबेडकर परिचर्चा करके अंबेडकर जी के अनुयायियों को खुश करना चाहती है और एक तरफ अंबेडकर जी को अनुयायियों का हत्या करने वाले को छोड़ के ये उन समाज को संदेश देना चाहती है कि हम इन लोग के साथ हैं, लेकिन आप लोग के भी साथ है, आप लोग का काम कर रहे हैं। अब बताइए, ये जो आनंद मोहन, इसको हम आतंक मोहन कहते हैं, आनंद मोहन को अगर सरकार छोड़ती है तो कहीं ना कहीं उन मनवादियों का हौसला बुलंद होता है कि हम किसी को मार के काट के जाएंगे। लेकिन ये बहुजन पार्टियां जो बहुजन के नाम पे अपना एक दुकान चला रही है, वो निश्चित ही हमें छोड़ने का काम करेगी। हमें इस बात को जानना है साथियों। ये लोग ढोंग करते हैं और कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा के ना हराई, बहुजन समाज पार्टी भाजपा के ना हराई, तू लोग राजद के जितावा, जदयू के जितावा, ये भाजपा के हराई। तो भाजपा के हरा, बहुजन समाज पार्टी भाजपा के ना हराई तो हमने के जितावत क्या करेगा बानी से नहीं देखे के बाद। इस बात पे विचार करना है कि जो बहुजन समाज पार्टी को बरगलाने का काम करते हैं कार्यकर्ताओं को, उनसे इन बात का विचार करने की जरूरत है कि आखिर हम जिसे जिता रहे हैं वो भी जीत के जा रहा है, तो हमारे दुश्मनों का काम कर रहा है, हमारे हथियारों का काम कर रहा है, तो आखिर क्यों नहीं कि हम अपने ही झंडा को बुलंद करें, अपने पार्टी को मजबूत करें। और ये बहुजन समाज पार्टी का ये धरना प्रदर्शन देख के दिल खुश हो गया कि भाई हमारे लोग जगे हुए हैं और हम लोग भी लड़ते हैं और अपने पार्टी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने हक हकूक के लिए लड़ सकते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से सर्वप्रथम अल्पसंख्यक समाज को एक संदेश देना चाहूंगा कि ये जो पार्टियां हैं अल्पसंख्यक समाज के हितैषी बनकर हमसे वोट लेती हैं और जब अल्पसंख्यक समाज के नेता मजबूत हो जाते हैं तो उनको क्रिमिनल साबित करके जेल में डालती है और उनको तब तक जेल में रखती है जब तक उनका मृत्यु ना हो जाए, जब तक उनका राजनीतिक गद्दी है, सत्ता है, वो खत्म ना हो जाए। आप देखे होंगे आनंद मोहन एक डीएम का हत्यारा था, एक सांसद, एक सिस्टम में आईएएस अफसर का हत्यारा था, उसको उन्होंने छोड़ने का काम किया। वही जब राजद के ही सांसद थे साहबुद्दीन, उनको इस पार्टी के लोगों ने जेल में रखा। जो उनका काम था, जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि वो अपना सजाए काट लिए तो निकल गए, वो भी 15-16 साल जेल में रहे। ये पार्टियां उन्हें निकालती है और फिर उनका विरोध सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनको फिर जेल में भिजवाने का काम करती है। अल्पसंख्यक समाज को इस बात को सोचने की जरूरत है कि आप बताइए, पूरे बिहार में एक अल्पसंख्यक नेता का नाम बताइए जो खड़ा हो जाए तो 5 लाख का 2 लाख का भीड़ लगा ले। एक अल्पसंख्यक नेता का नाम बताइए जो राजद में है, जदयू में है, अगर वो खड़ा हो जाए तो बिहार के कोने कोने में अल्पसंख्यक समाज का आवाज उठा दे। ऐसा कोई नेता नहीं है पूरे बिहार में अल्पसंख्यक समाज का। हमारे नेता तो अल्पसंख्यक समाज तो लालू यादव को नेता मानती है, नीतीश कुमार को मानती है, अपने नेताओं को खत्म कर देती है।
अपने नेताओं को मजबूत करना है। आज देखिए उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी ने जो भी समाजवादी पार्टी जिन अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को नरादत किया था, पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दिया था, बहन कुमारी मायावती ने सम्मान देने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज को ये जो गठबंधन, ये जो सत्ता का सुख भोगने के लिए एमओआई समीकरण अनेकों तरह के गठबंधन ये लोग बनाते हैं। ये गठबंधन क्यों बनाते हैं? जदयू राजद क्यों मिल रही है? इसलिए मिल रही है कि थोक भाव में मुसलमानों का वोट मिले, सिर्फ वोट मिले, लेकिन सत्ता के नाम पे एक भी मुसलमानों को ना बढ़िया मंत्रालय ये लोग देते हैं, ना एक मुसलमानों को ये लोग मानते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़िए। आपको एक बात बताता हूं, आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेंगे, विधायक ना बने लेकिन मुखिया जरूर बनेंगे, सरपंच जरूर बनेंगे, जिला पार्षद जरूर बनेंगे। नहीं तो और जो भी पार्टियां हैं उनके पार्टी के लोग, उनके पार्टी के समीकरण के लोग वार्ड का भी चुनाव लड़ते हैं, सरपंच का भी लड़ते हैं, विधायक का भी लड़ते हैं। लेकिन ये जो दलित समाज है, अगर आप उसके साथ आते हैं, अपने साथ मंच में बैठा के खाना खिलाते हैं और उनके साथ उनके पार्टी में कंधा से कंधा मिला के चलते हैं, तो ये समाज वो समाज है कि मरते दम तक आपका साथ देगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे वक्ता हैं यहाँ पे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक ही बात कह के अपने बात को वाणी को विराम दूंगा कि अल्पसंख्यक समाज इस बात को सोचे और इस बात को जाने कि इस देश में मूल निवासी, इस देश के जो मूल निवासी है दलित समाज, हम भी यहाँ के हैं, हम भी क्या है, हम भी इन लोगों में से ही हैं। हम यहाँ, हमारे ये लोग भाई हैं और कहीं ना कहीं यही लोग हमें सत्ता के शिखर तक पहुंचा सकते हैं और हमारा हक हकूक दिला सकते हैं। तो अल्पसंख्यक समाज को निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी के साथ आना चाहिए। और ये जो आतंक मोहन है, जो ये डीएम साहब का हत्या किया था, कल ये नीतीश और राजद सरकार ने मिलकर ये साबित कर दिया है ये लोग दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है और जो समाजवाद और समानता के बात करते हैं, ये कतई कुछ नहीं है। ये लोग उन लोगों के गुलाम है, मनवादियों के गुलाम है। ये हमारे वोट से जीतते हैं लेकिन तलवे उनके चाटते हैं। ऐसे लोगों को विरोध करना है और बसपा को मजबूत करना है। इन्हीं सब बातों के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।